नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है रेकी के 2 प्राथमिक नियम जिन्हें अपनाना होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जब डॉक्टर मिकाओ उसुई आश्रम में रोगियों की सेवा दे रहे थे, इलाज कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग बार बार से बीमार पड़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया जिसके कारण उन्हें 2 प्राथमिक नियम बनाने पड़े। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला नियम उन्होंने जो बनाया वो है कि रेकी बिना मांगे नहीं देनी है। दोस्तों, बिना मांगे जो मिलता है उसका महत्व नहीं रहता है। जीवन मुफ्त में मिला है, हमें जीवन का महत्व ही पता नहीं होता है। किसी ने कहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि हमारा पर्पस आने का कुछ और था, बड़ा था, और हम कुछ और करने लगे। मेहनत से जब हम रुपए कमाते हैं तब हमें उसकी कद्र होती है। एक कहानी से आपको इसको समझाता हूँ। एक बार एक मुल्ला जी को कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उनकी पीछे पिस्टल लगा करके उनसे कहा, जेब में जो है वो निकालो। मुल्ला जी ने कहा, सोचने दो। डाकू भी हैरान हुए कि ऐसा आदमी आज तक नहीं मिला जो पिस्टल पीछे लगी हो और कह रहा हो कि सोचने दो। तो कुछ देर सोचने के बाद मुल्ला जी ने कहा, आप मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आपको नहीं दूंगा। डाकू बड़े हैरान हो गए कि आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि मुझे गोली मार दो, लेकिन जो मेरी जेब में पैसे रखे हैं वो मैं नहीं दूंगा, जबकि मरने के बाद तो पैसे भी ले लेंगे। तो उन्होंने उससे पूछा कि मुल्ला जी ऐसा क्या है कि आप कह रहे हो कि मार दो। बोले, देखो भाई, जो जीवन है ना ये मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है, लेकिन जो मेरी जेब में पैसे हैं ना वो मैंने मेहनत से कमाए हैं, इसका मुझे दुख होगा। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही जब हमें कोई जीवन में कोई चीज़ मुफ्त देता है तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके उलट जब हम उसका मूल्य चुकाते हैं तो हमको वो चीज़ कीमती लगती है। तो पहला नियम डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बनाया कि किसी को भी बिना मांगे, फ्री में, फोकट में, बिना सलाह के रेकी नहीं देनी है। दूसरा नियम जो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बनाया वो है कि रेकी के बदले में कुछ जरूर लें, आदान प्रदान करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। इससे क्या होता है, जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो एक जिम्मेदारी का भाव रहता है। हमारे भारत में पूजा के साथ आपने देखा हो कि दक्षिणा का महत्व है। एक बार मैं हरिद्वार गया था, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, मैंने उनको पूड़ी खिलाई। तो उन्होंने कहा, पूड़ी जैसे ही भोजन परोस दिया गया, उन्होंने कहा कि पहले कुछ इसमें दक्षिणा रखिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे भोजन भी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में पूजा अर्चना के, साधना के साथ साथ सेवा और दक्षिणा का महत्व बताया गया है। आप गुरु भी देखते हैं तो दक्षिणा मांगते हैं। अतः जीवन में आदान प्रदान के बिना किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता है। सीखने वाला व्यक्ति कोई जब तक दक्षिणा नहीं देता है उसको अच्छे से रिसीव नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो ये उन्होंने दूसरा नियम बनाया। इन 2 प्राथमिक नियमों के साथ साथ डॉक्टर उसुई ने रेकी चैनल बनने वाले व्यक्ति के लिए भी रेकी के 5 सैद्धांतिक नियम बताए कि जो लोग रेकी हीलिंग दे रहे हैं उनके लिए 5 सैद्धांतिक नियम कौन से हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपनी हीलिंग पावर्स को और बढ़ा सकें, मन व प्राण को शुद्ध कर सकें, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकें, अपनी मूल चेतना प्रकृति को समझ सकें। क्या है वो 5 सिद्धांत, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, जो एक अच्छे हीलर को अपनानी चाहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस पूरा सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको रेकी के बारे में A to Z जानकारी देगी।